देखो, इनकी गड़बड़ाहट थी कि भाई हम दिल्ली में भी नहीं आ रहे, लेकिन अब पता नहीं क्या है, मशीनों में गड़बड़ है या क्या है, क्या सिस्टम है, ये तो ये कुदरत जाने। 2 मार्च को वोटिंग है, आप अपने सब मन में ठान लो और अपने अपने घर कमल खिला दो। है जी, कमल खिला दो। नहीं, क्यों कांग्रेस को खिलाओ भैया, कमल क्या मतलब है। पानी निकासी की भी किसी भी कॉलोनी में, किसी गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, गीता मुक्कल जी बहन हमारी कैबिनेट शिक्षा मंत्री थी। हम ना नेता होते भी अपने गांव भगवानपुर का स्कूल 12वीं का कराए। पहले ही जो बीजेपी के नेता थे उनकी टिकट काट दी, ऐसे बीजेपी खत्म होगी पार्षद के चुनावों में। पहली बार कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव लड़ा रही है। अगर कहीं विरोध होता, कहीं कुछ होता तो सिंबल पे चुनाव नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस मान लो, मतलब मेरा कहने का मतलब है थोड़ी सी चूक होगी, नहीं तो हरियाणा में सरकार हमारी ही बनती। ये जो आप सड़कों पे नालियों पे खड़े हुए बनी क्यों नहीं पता है। नगर निगम में इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए इन लोगों ने। राम शाम जब भी आदमी चला जाता है तो देखो वहाँ जाना सबको है, उस पे बॉडी शमशान घाट में ले जाते समय भी लोग गिर जाते थे, इतना बुरा हाल है। उन्होंने तो कहा राम को हम लेके आए, क्या आप लेके आए हो राम को? मैं आपसे पूछता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या राम को कोई ला सकता है? तो ऐसे झूठ हमारे बस की नहीं है, ना हमारे नेताओं के बस। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज निशान मिलने का आखिरी दिन था। सभी प्रत्याशियों को निशान आज अलॉट हो चुके हैं। आज वार्ड नंबर 26 फरीदाबाद में मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। नाम क्या होगा भाई साहब, और क्या माहौल अब की बार लग रहा है? मेरा नाम सुंदर सिंह है। सुंदर नेताजी के नाम से पब्लिक जानती है मुझे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जा रहे हैं कि भाई मुद्दों पे ही जा रहे हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो ये लोग विकास नहीं कर पाए, जो पुराने पार्षद विकास नहीं कर पाए, उन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या क्या मूलभूत समस्याएं वार्ड नंबर 26 की? देखिए, सारी समस्याएं अगर समस्या गिनवाने पे आ जाऊँगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, तो मैं 2-4 समस्याएं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पानी निकासी की भी किसी भी कॉलोनी में, किसी गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर 26 में ना तो गांव में ना कॉलोनी में पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, किसी भी कॉलोनी के अंदर, गांव के अंदर कोई भी सीवर लाइन नहीं है। तीसरा, कोई भी नाली खरंजा नहीं है। तो जब कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर वो सुविधा किस चीज़ की भैया? ये तो असुविधा हो रखी है कॉलोनी वासियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी से नारा लग रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ही विकास कर पाएगी, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ तो विकास होगा, औरों को लाओगे तो विकास नहीं होगा। देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नगर निगम का चुनाव है, निगम पार्षद का चुनाव है, या कि एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है। भाई एमपी का काम अलग होता है, एमएलए का काम अलग होता है, तो पार्षद का काम अलग होता है। और काम कराने के लिए किसी को ज़रूरी नहीं है कि वो नेता बन के काम करे, समाज सेवी करके, समाज सेवा करने वाला भी काम करा सकता है। मैं चुनाव कोई नहीं जीता, आप जाइए माइक के थ्रू जाके पूछिए। कांग्रेस की सरकार थी, गीता मुक्कल जी बहन हमारी कैबिनेट शिक्षा मंत्री थी। हम ना नेता होते भी अपने गांव भगवानपुर का स्कूल 12वीं का कराए। सब बच्चे बैठे हैं पढ़ने वाले, वहाँ जी है 8वीं का स्कूल 12वीं तक कराया। और हमारे गांव में रोड थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने कमिश्नर साहब से, खुल्लर साहब उस टाइम पे, हमने स्वयं, हम कोई नेता नहीं थे, समाज की सेवा करते हैं, समाज के साथ जुड़े होते हैं, हमने उनको अपने गाँव में बुलाया, अपनी समस्या गिनवाई। उन्होंने देखा कि बिल्कुल जायज़ समस्या है। उन्होंने देखा नहीं कि कोई पार्षद या नेता चाहिए मुझे, उन्होंने देखा कि गांव में सच में बुलाया हूं और समस्या है। तुरंत एक ही कलम से उन्होंने गांव की आवाज़ को सुना और तुरंत सारे रोड पक्के कराए। तो क्या लगता है कि हरियाणा नेता बनना जरूरी नहीं है जी। देखो, काम करने का मन हो तो इसमें बजट कर, उसकी बात कहाँ से आ गई? हमारी जेब से थोड़ा ना पैसा लगना है, किसी पार्षद की जेब से थोड़ा ना पैसा लगना है भैया। सरकार तो वही है, अफसर वही है। हरियाणा में अगर बात करें तो हमेशा दो तरफा लड़ाई रही है, बीजेपी और कांग्रेस में। अब की बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री निकाय चुनावों में हो गई है, तो वो कितना फर्क डालेगी? देखिए, हमारे यहाँ क्रेज आम आदमी पार्टी का तो है ही नहीं। और बीजेपी, पहले ही जो बीजेपी के नेता थे उनकी टिकट काट दी, ऐसे बीजेपी खत्म होगी पार्षद के चुनावों में। तो वो आपस में ही लड़ रहे हैं कि भाई इतना विरोध हुआ, देखा ना, टिकट के ऊपर इतने विरोध हो रहे हैं, काले झंडे भी दिखाए गए। वो तो आप मीडिया ही के माध्यम से सबको पता है। तो वो तो भीड़ में तो हो सकता है कि विपक्ष की भी कोई साजिश हो सकती है, वो कहते हैं। नहीं, विपक्ष साजिश रचते तब बदनाम करने। विपक्ष की कोई साजिश नहीं है, साजिश तो वो लोग रचते हैं। अभी मेरे पास अभी मेरा एक दोस्त दिखा रहा था, वीडियो दिखाऊं आपको, दिखाना जरा। वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि भाई फलाना ये हो गया, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, उसका प्रत्याशी नहीं है। ये उल्टी और झूठी बोलने की तो भाषा उन्हीं की है। तो एक नारा विधानसभा में आपने सुना होगा, और अब भी कह रहे हैं कि सैनी का काम बोलता है, तो वो काम कितना बोलता है और कितना जायज़ है? देखो, सैनी साहब, मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो बहुत ऊंचे पद पे हैं। मैं उनकी ना मैं तुलना करूँगा, ना मैं उनकी बात करूँगा। और वो ऊपर की बात है, देखिए वो ऊपर की बात है।
वो अपना काम करते हैं, लेकिन जब नीचे वाले ही ठीक नहीं होंगे तो काम कहाँ से होंगे। क्या लगता है निकाय चुनाव में कांग्रेस सरकार बना पाएगी या विधानसभा की तरह और कॉन्फिडेंस उनको कहीं ना कहीं मार खा? देखिए सुनिए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये पार्षद भी कांग्रेस के बनेंगे और मेयर भी कांग्रेस के बनेंगे। और हमारे हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदयमान जी के नेतृत्व में, हमारी बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हरियाणा में फिर से जल्दी कांग्रेस आने वाले हैं। आपने एक बात कही हुड्डा साहब के नेतृत्व और कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो और बड़े मंचों पे देखना पड़ा था, दोनों पार्टी गुटबाज अलग अलग बयानबाजी चल रही थी, आपस में एक दूसरे को गालियों तक भी दी गई थी। देखिए मैंने कहा ना, मैं ऊपर की राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि वो ऊपर लेवल की बात है जी। वैसे कांग्रेस एकजुट है। मैंने देखा, अभी देखो पहली बार कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव लड़ा रही है। अगर कहीं विरोध होता, कहीं कुछ होता तो सिंबल पे चुनाव नहीं होता। तो छवि बचाने के लिए भी लड़ा सकते ना, कि छवि खराब होती जा रही है, हर जगह हारते जा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा लगा लो, अलग अलग स्टेटों में लगा लो, हर जगह से हारते जा रहे हैं, इसलिए अपनी छवि बचाने के लिए चुनाव पे लड़ रहे हैं। नहीं जी, आप ये तो गलत कह रहे हो साहब। छवि इसमें क्या बचानी है? हार जीत तो एक पहलू है। का नारा था ना कांग्रेस मुक्त भारत, कह रहे उस तर्ज पे तो नहीं चली जाए कभी कांग्रेस। चलेगी, देखना नहीं कितनी सीट आई हैं। कांग्रेस मुक्त कैसे? अपोजिट में तो हम ही हैं, कहाँ कांग्रेस मुक्त है? वो तो थोड़ी सी चूक होगी, नहीं तो सरकार हरियाणा में हमारी बनती सर। हो गया और कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस मान लो, मतलब मेरा कहने का मतलब है थोड़ी सी चूक होगी, नहीं तो हरियाणा में सरकार हमारी ही बनती। क्या समझ रहे हो? पहले से ज़्यादा एमएलए आए ना हमारे, उनका ग्राफ गिरा है ना। तो कहने का मतलब ये है बीजेपी से लोग सब। विकास के लिए कैसे नेता होना चाहिए? विकास का अभी है, ये तो आप पब्लिक बताइए कैसा नेता होना चाहिए, ये तो पब्लिक बताएगी और पब्लिक से पूछिए। देखिए, जब मैं एक नेता और एक कोई पार्षद या कोई एमपी एमएलए नहीं बनने के बाद भी काम करा सकते हैं, नहीं हूँ, जब कराया था मैंने आपको काम गिनाए, हमने अपने गांव के कराए, क्योंकि गांव के लोग हैं तो गांव की बात ही करेंगे। भैया इतने बड़ी वो तो नहीं। गांव के सारे लोगों से पूछो जाके, कैमरा के ऑन। 8वीं से 12वीं स्कूल हमने कराया, हमारे साथ के 2-4 भाई टीम के और लोग हैं। तो आपने नेता रहते हुए आपने बताया कि काम करवा नहीं होते हुए भी आपने काम करवाया, लेकिन जब चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाते हैं, जैसे मोदी जी आ जाते हैं, योगी जी आ जाते हैं, तो अगर जब बड़े चेहरों की एंट्री होगी तो कहीं ये सब काम धरा तो नहीं रह जाएगा? नहीं जी नहीं, अब यहाँ कोई भी आ जाए, यहाँ इन पब्लिक ने ये ठान लिया है कि सुंदर भाई को पार्षद बनाना है। ये सब पब्लिक ने मन बना लिया है, क्योंकि इनसे है ना, ये झूठ बोल के मोदी जी भी क्या करेंगे। इन ये जो आप सड़कों पे नालियों पे खड़े हुए बनी क्यों नहीं पता है? नगर निगम में इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए इन लोगों ने, पार्षदों ने ही, जिनका चिट्ठा। आप कह रहे नालियाँ नहीं बने, खड़े कब से नहीं बने, कितने साल हो गए? अरे भैया, जब से पार्षद लोग बने हैं, जब से बनाए कहाँ इन्होंने? कागजों में तो रोज बना देते हैं, ये पब्लिक के सुविधा के लिए नहीं बनाते। इसमें भी आपको एक कमी बता देता हूँ, 10 साल से तो चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाई थी? कांग्रेस ने काले रोड बना के रखे थे जी, मेरे गाँव में भी काले रोड था। ऐसे मतलब 10-15 साल मैं कह रहा हूँ, हमारे गाँव का शमशान घाट है। आदमी बेचारे कहते हैं ना कि भाई देखो, जीवित है तो सबको लिए राम राम शाम, जब भी आदमी चला जाता है तो देखो वहाँ जाना सबको है। उस पे बॉडी शमशान घाट में ले जाते समय भी लोग गिर जाते थे, इतना बुरा हाल है। मैंने अभी 5-7 साल पहले धरना दिया था अम्बेडकर चौक पे, जब शमशान घाट तक का थोड़ा सा रोड बनाया, आज भी चले जाओ नहीं, उस आगे गड्ढे और गिरोगे आप। तो एक आखिरी सवाल कर लेता हूं कि बड़े बड़े चेहरों की बात आती है, चाहे वो मोदी जी और राहुल गांधी जी हो, चेहरों पे चुनाव होने चाहिए या फिर व्यक्ति विशेष को देख के, अब लोकल मुद्दों को देख करके चुनाव होने चाहिए, जो निकाय के और सरपंच के जो चुनाव होते हैं? देखिए, ये होते हैं चेहरे के ऊपर जी। निकाय चुनाव जो हैं, देखो मोदी जी बड़े लेवल की राजनीति है, राहुल गांधी जी बड़े लेवल के आदमी हैं, हमारे हुड्डा साहब की बड़े लेवल की राजनीति है, हमारे उदयभान जी की बड़ी। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ये निकाय चुनाव है चेहरे के ऊपर। और चेहरा इन लोगों ने हमारा पढ़ लिया, लोगों ने देख लिया है, क्योंकि ये लोग तो जो लोग पहले लड़ चुके और जीत चुके, उन्होंने विकास नहीं कराए। तो आजकल के युवा हैं वो मोदी जी का चेहरा देख के, योगी जी का चेहरा वोट देते हैं, लोकल के विकास को नहीं देख के देते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देने की जरूरत नहीं, युवा सब समझ गए हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। उन्होंने सोच लिया है कि ये सिर्फ हमें यूज करते हैं। सब यूज का मतलब क्या है कि वोट के लिए हमें यूज करते हैं और यूज करने के बाद में हमें भूल जाते हैं। लेकिन नेताओं के आसपास रहते हैं, उनको, उन युवाओं को अगर मैं छोड़ दूं, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, 12 अगर युवाओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि फिर से मोदी को लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे। उनको तो संदेश देना पड़ेगा ना, कि जो इस प्रकार की बातें न करें। देखिए, वो लोगों ने तो नारे बहुत बड़े बड़े दिए, मैं कहता हूँ ना, फिर मैं बड़ी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने तो कहा राम को हम लेकर आए, क्या आप लेकर आए राम को? मैं आपसे पूछता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या राम को कोई ला सकता है? तो ऐसे झूठ हमारे बस की नहीं है, ना हमारे नेताओं के बस की है। अरे राम ने तो ये सृष्टि रची है भैया, उसको कौन लाने वाला है? कहते हैं ना, ऊपर को देखो, कहते हैं थूकोगे तो मुँह पे गिरेगा।
लास्ट सवाल है कि अगर निकाय में भारतीय कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कितना बदलाव और देखने को मिलेगा और कितने समय में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारे कांग्रेस के पार्षद आते हैं जीत के ज़्यादा, तो मैं विश्वास दिखाता हूँ जितने भी कांग्रेस के पार्षद जीत के आएंगे, इन भाई कॉलोनी वालों को और गांव वालों को किसी विकास के लिए कहना नहीं पड़ेगा जैसे इन लोगों के पीछे, और ना ऐसे घोटाले होंगे कि कलियों के और खरंजों के नाम के पैसे खा गए और काम हुआ ही नहीं। जो निकाय चुनाव पिछले 3 साल से पेंडिंग में चल रहे थे, आज होंगे, कल होंगे, महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, अब क्या लगता है कि इतनी अचानक से भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार इतनी अचानक से क्यों करवा दिया कि किसी निर्दलीय कैंडिडेट को मौका ही नहीं दिया प्रचार करने का, छोटे कैंडिडेटों को मौका ही नहीं देने दिया? देखो, इनकी हड़बड़ाहट थी, गड़बड़ाहट थी कि भाई हम दिल्ली में भी नहीं आ रहे, लेकिन अब पता नहीं क्या है, मशीनों में गड़बड़ है या क्या है, क्या सिस्टम है, ये तो कुदरत जाने। जनता का दिल हैक कर रखा है, मशीन हैक नहीं कर रखी है। नहीं, जनता तो इनसे ओंक चुकी है जी, जनता तो इनसे बिल्कुल यहाँ तक भरी हुई है। मैं कह रहा हूँ, गरीब आदमी को क्या चाहिए भाई? पेट भरने के लिए हम अपने लोग कमाते हैं, खाते हैं, बिजली, पानी और मकान, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, ये तो चाहिए। लेकिन जब हमें है ना ये चीज़ की सुविधा ही नहीं मिल रही, तो हम इनको क्यों चुनेंगे? क्यों जनता चुनेगी इनको? युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भैया 2 मार्च को वोटिंग है, 2 मार्च को वोटिंग है, आप अपने सब मन में ठान लो और अपने घर कमल खिला दो। है जी, कमल खिला दो। नहीं, क्यों कांग्रेस को खिलाओ भैया? कमल क्या मतलब है? कांग्रेस के हाथ के पंजे को खिलाएंगे, कांग्रेस को नहीं, उसको बीजेपी को नहीं लाएंगे। ये इन्होंने मन में ठान लिया है कि अब कांग्रेस के हमने पार्षद बनाने हैं ताकि हमारे विकास जो कार्य इन्होंने नहीं किए वो पूरे हो सके। इनको उम्मीद है युवाओं को।